मैं अलीगढ़ सम्राट से मुकेश सिंह संपादक। आज हमारे स्टूडियो में अलीगढ़ के जाने माने समाज सेवी पंडित केशव देव, जो कि एक भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। इन्होंने जो भी कार्य किए समाज हित के लिए अब तक, वो किस किस तरीके से किए और कितना इन्होंने संघर्ष था जनता के लिए। बहुत बहुत स्वागत है अलीगढ़ सम्राट समाचार पत्र के स्टूडियो में। हम ये जानना चाहेंगे, वैसे तो आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी अलीगढ़ की जनता और अपने प्रदेश की जनता से एक सूक्ष्म रूप में आप अपना परिचय दीजिए। धन्यवाद आपके स्टूडियो और अलीगढ़ सम्राट समाचार पत्र के लिए, और आप लोगों को भी धन्यवाद। देखिए, हम एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और गांव से निकलकर शहर में आया हूं और शहर में आकर समाज सेवा करता हूं। और समाज सेवा हमारा परमो धर्म है कि जीवन में मानव सेवा और जन सेवा ही सबसे सूक्ष्म और सत्य मार्ग है। जी जी जी। और वही हम करता रहा हूँ, करता रहूँगा। तो पंडित जी, ये आप जैसे भ्रष्टाचार विरोधी सेना, आपने एक संस्था चला रखी है, उसके आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो इसका आपका उद्देश्य क्या है और आपको इस उद्देश्य कार्य की प्रेरणा कहाँ से मिली? कई प्रकार के ऐसे कार्य होते हैं जो बिना भ्रष्टाचार के कहीं होते नहीं हैं। सही काम के लिए भी अगर आप कहीं जाएंगे तो वहाँ भी भ्रष्टाचार के बगैर काम नहीं होता। या तो सत्ता के दबाव में होता है या फिर पैसे के दबाव में होता है। तो अब हमारे पास सत्ता तो है नहीं, लेकिन और पैसा भी नहीं है, तो हमने इस भ्रष्टाचार विरोधी सेना का गठन किया और ये भ्रष्टाचार के विरोध में ही काम करती आई है और करेगा। आपने क्षेत्र में अपने भ्रष्टाचार विरोधी सेना के साथ साथ जब आप अपनी एक समिति के द्वारा जब समाज के लिए शायद कुछ ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे थे, तो आप फिर राजनीति दल में भी कूदे, राजनीति आप अखाड़े में भी कूदे, विधायक के चुनाव भी लड़े हैं पिछली बार। तो आपको जनता ने कितना सराहा, कितना सहयोग किया? संगठन से जब कहीं कोई किसी चीज पर अंकुश नहीं लगता, भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग रहा है, तो आपको सत्ता भी चाहिए और सत्ता स्वतंत्र होनी चाहिए। स्वतंत्र आप जनता की आवाज उठा सके, जनता की आवाज स्वतंत्र होनी चाहिए। स्वतंत्र आवाज उठेगी तो स्वतंत्र आपका काम होगा। अगर आप किसी राजनीतिक दल में काम करेंगे, दल में काम करने से क्या होगा कि आप उस दल की विचारधारा से काम करेंगे तो आपकी विचारधारा हट जाएगी और जनता की आवाज दब जाएगी। लेकिन हम एक स्वतंत्र होकर के और अपने अलीगढ़ की जनता की आवाज को बुलंद करना चाहता हूँ। अलीगढ़ को भ्रष्टाचार मुक्त शहर बनाना चाहता हूँ और भ्रष्टाचार भारत छोड़ो के अभियान से जोड़कर अलीगढ़ को पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार मुक्त चाहता हूँ। तो पर्टिकुलर आप एक शहर यानी अलीगढ़ के लिए कार्य कर रहे हैं या देश के लिए कार्य कर रहे हैं या प्रदेश के लिए कार्य कर रहे हैं? क्योंकि वैसे तो हमारा संगठन कई राज्यों में काम कर रहा है जी, और प्रदेश के करीब 28 से 30 जिलों में भी काम करता है संगठन। हर जगह हमारा संगठन, जिला संगठन है, प्रदेश संगठन है, अन्य प्रदेशों में भी हमारे कार्यकर्ता सदस्य हैं। लेकिन खास करके हम इस अलीगढ़ को पहले भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहता हूं। जब अलीगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त होगा तो फिर हम प्रदेश करेंगे और प्रदेश जब हमारा होगा तो देश भी होगा। अलीगढ़ की जनता ये भी जानना चाहती है कि आपने ये आपकी समिति कितने समय से चल रही? 2014 से। 2014 से आपने कितने सामाजिक कार्य ऐसे कराए जिससे कि जनता का हित हुआ हो? ऐसे कई कार्य हैं जो जनता हित में हमने किया है और सीधा वो जनता का ही हित है, हमारा उसमें कोई हित नहीं और देश का हित है। बहुत से ऐसे काम हैं जो शासन प्रशासन में जनता के अहित के द्वारा भ्रष्टाचार करके शासन प्रशासन जनता को लूटने का काम किया है, उस पर हमने अंकुश लगाया है। और कई ऐसे जनता के पैसे को जो अवैध रूप से लूटा जाता है उस पर अंकुश लगाया है। कनका कपूर का 49 लाख रुपए नुमाइश का हमने पैसा वापस कराया जी। सरकार जी 247 सिलेंडरों की चोरी की रिपोर्ट हमने दर्ज कराई, करोड़ों रुपए का उसमें घोटाला हुआ, वो हमने उसका सरकारी जमीन नुमाइश की तहसील के बराबर में जो अखाड़े की जमीन बेच दी गई, एक पेट्रोल पंप को दे दी गई, उस पर हमने पैरवी की, उस जमीन को रुकवाया, वहां पेट्रोल पंप लगने से बंद कराया।
अब ये और भी ऐसे कई मामले हैं। अलीगढ़ की जनता शायद आपके इन कार्यों से अवगत ठीक तरीके से रही हो या न रही हो, तो ये आपने आज बताया है तो अलीगढ़ की जनता भी इस बात को जानेगी कि इन्होंने कितने कार्य कराए हैं जो कि समाज हित के लिए निस्वार्थ रहे अब तक। और आगामी आपकी रणनीति क्या है, किस तरीके से आप जनता का और अच्छे तरीके से सहयोग और उनको न्याय दिला सकती हो? देखिए, अगर हमें अलीगढ़ जिले में हमारे ब्रज क्षेत्र में अगर वाकई में स्वतंत्र नेता चाहिए, इनको स्वतंत्र आवाज उठाने वाला व्यक्ति चाहिए, संघर्षशील चाहिए, जनता की आवाज को खुलकर बोल सके, न कि धरना प्रदर्शन करे। जनता को लेकर के ये ब्रज क्षेत्र है, ये ब्रज की भूमि है और दाऊ बाबा का ये क्षेत्र है। तो हम दाऊ बाबा बलराम दाऊ जी महाराज जो है जी उन्होंने यहाँ कोल राक्षस को भी मारा था। तो हम ये चाहता हूं कि अगर अलीगढ़ की जनता ने मुझे अपना प्रेम और अपना मत और प्यार दिया तो आने वाले समय में ये हमारा वचन है कि ये दाऊ जी महाराज का स्तर होगा और यहाँ दाऊ बाबा के वो जो स्तंभ है, जो उनका अधूरा नाम है, वो पूरा करने का काम होगा। और अलीगढ़ में दाऊ बाबा की 108 फीट ऊंची ऊपर कोट पर प्रतिमा भी लगेगी और दाऊ जी महाराज के मंदिर को आजाद भी कराया जाएगा। तो अब तक वो कहाँ मंदिर अंकुश में है जो कि आप आजाद कराएंगे उसे? वो ऊपर कोट मस्जिद के अंदर है। अच्छा, ऊपर कोट मस्जिद के अंदर है दाऊ जी का मंदिर है। बिहारी जी का भी मंदिर है, बाकी बिहारी जी का भी मंदिर की जमीन है वहाँ। देखिए, 700 साल पुराना दस्तावेज, 300 साल पुराना दस्तावेज और 1938 का दस्तावेज, बालाय किला, बालाय किले के नाम की जो जितनी भी भूमि है वो सब दाऊ जी महाराज की है और दाऊ बाबा का वो स्थान है। महर्षि विश्वामित्र थे, उनका आश्रम है और कोयल ऋषि नामक तपोस्थली है और कलिक कोयल ऋषि जो थे उनकी तपोस्थली है। और यहाँ आपने 12 द्वारी देखा होगा, 12 द्वारी पर जो 12 खंबा स्तंभ है उसमें ओम के चित्र हैं और वो एक अपने आप में प्रमाण है कि ये हिंदू देवी देवताओं की भूमि रही है और कर्मस्थली रही है, उनकी तपोस्थली रही है और यहाँ देवताओं का वास रहा है। तो आपका सर्वधर्म हिताय नारा रहता है या केवल हिंदू धर्म को ही सहयोग करना और उसको आगे ले जाने का उद्देश्य रहता है? देखिए, हिंदू ही धर्म था, धर्म तो कोई था ही नहीं जी। मानव धर्म, दानव और देवता दो ही हुआ करते थे। दानव होते थे, राक्षस थे और देवता ऋषि मुनियों में परिवर्तन हुए और देवता थे। उसके बाद ऋषि मुनि हुए, राक्षस हुए, राक्षसों के बाद में ये जातियां प्रजातियां कन्वर्ट हुई हैं। तो हमारा मानव धर्म के लिए काम करना, मानव धर्म के लिए जीना, मानव धर्म के लिए मरना और सबसे बड़ा ये है कि मानव धर्म सनातन धर्म और सनातन धर्म हिंदू धर्म और हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान और ये भारत जो भूमि है वो भारत भूमि बाद में है, पहले हिंदुस्तान है और हिंदुओं की हिंदुस्तान का देश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो इतनी जानकारी दी अलीगढ़ वासियों को और अपने हम पुनः दोबारा से इनका धन्यवाद करते हैं जो आज अलीगढ़ सम्राट समाचार पत्र के स्टूडियो में ये आकर इन्होंने अपने बारे में जो जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया। नमस्कार।